यहाँ नहीं मारा गया है। अगर यहाँ मारा गया होता, यहाँ जलाया गया होता तो कोई न कोई जरूर उसको देखता। वो जो देवी शंकर था वो मेरा एक बेटा था। देवी शंकर शराब भी पीता था? बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था कि मेरे बच्चे अगर निर्दोष हैं तो उनको बरी किया जाए, अगर नहीं निर्दोष हैं तो उनको फांसी दी जाए। देवी शंकर के साथ उनको भी फांसी दी जाए, तीनों बच्चों को फांसी दी जाए। मेरा बच्चा देवी शंकर मेरे बच्चे के तरह था, वो मर गया। मेरी सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों पे, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों पे। साथियों नमस्कार, अभी हम उसी ठाकुरों की बस्ती में हैं और उसी ठाकुरों के परिवार में हैं जिनके ऊपर एलिगेशन यानी कि आरोप लग रहा है कि जो देवी शंकर को इन्हीं लोगों ने मारा है। हालांकि ये लोग पुलिस की गिरफ्त में है, मुकदमा हो गया, जेल चले गए हैं। और अभी उनकी माता जी हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जिसमें 6-7 लोग की गिरफ्तारी हुई है उनमें एक परिवार के माता जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर देवी शंकर कैसा लड़का था। हालांकि इनका एक वीडियो भी चल रहा है कि देवी शंकर काफ़ी अच्छा लड़का था, वो हमारे परिवार के जैसा था और उससे हमारे बेटों ने नहीं मारा, बाकी हमारे बेटे को फंसाया गया है। माता जी ये बताइए, जिस तरीके से आपके बेटों के ऊपर आरोप लग रहा है कि पहले उन्होंने पेट्रोल डालकर देवी शंकर को जिंदा जला दिया है, क्या सच्चाई है? हे भगवान, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से। मेरे बच्चे घर में सो रहे थे, देवी शंकर मेरे बच्चों का बहुत क्लोज आदमी था। उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। सुबह होने पर जब वो हुआ कि देवी शंकर, सारे हरिजन जुटे थे वहाँ पर, कोई फ़ोन नहीं किया। प्रेम के नाते मेरे बच्चे ने कहा, काजल तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कहीं चाचा मेरे पापा तो छत पर लेटे हैं, कहीं बेटा बात करवाओ उनसे। जब छत पर गई तो वहाँ नहीं थे। वो भी दौड़ी दौड़ी आई, कहीं मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं। तो उसने यही कहा कि अजय चाचा ने मेरे पास फ़ोन किया, विनय चाचा ने मेरे पास फ़ोन किया। उसको इन लोगों ने बहुत कुछ बना लिया। अच्छा, इन्होंने, प्रधान ने बहुत कुछ उनको बना लिया। प्रधान ने? प्रधान भी हैं इसमें, प्रधान का पूरा हाथ है। अगर प्रधान न होते तो हमारे बच्चे जेल नहीं जाते। पर प्रधान जी तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं ना कि उस दिन जिस दिन चढ़ाई हुई थी, हरिजनों की चढ़ाई जिस दिन हुई थी, उस दिन प्रधान संगे थे। प्रशासन से बोल रहे थे कि साहब अजय जो है मेरा कॉलर पकड़ लिया था। तो हम आज कैसे मान लें? आज तो जान रहे हैं कि अब हम भी जाएंगे, तो आज कह रहे हैं कि नहीं, ठाकुरों लोग नहीं हैं। जब माता जी ये बताइए, जहाँ उस देवी शंकर को जलाया गया यानी कि मारा गया है, आपके घर से 100 मीटर की दूरी पे है ये सामने बगीचा। यहाँ नहीं मारा गया है। अगर यहाँ मारा गया होता, यहाँ जलाया गया होता तो कोई न कोई जरूर उसको देखता। अच्छा, पंडित का वहाँ जो है, वो पंडित का बोर वहाँ पर है और रात में 4 बार आते जाते हैं। और आपका घर भी सामने है? हमारा घर भी सामने है और इसीलिए वहाँ रखा गया कि अजय विनय को कैसे फंसाएं। इसी प्रकार से फंसेंगे। तो वही फंसा दिए। मतलब उसे मारा और जलाया दूसरी जगह है। वहाँ से लाकर उसकी बॉडी को यहाँ रखे हुए थे। वहाँ से लाकर के यहाँ रखे हैं, ना यहाँ मारा गया है, ना यहाँ जलाया गया है। वहाँ की सीन तुमको बता रही है कि यहाँ मारा जलाया गया है, बता रही है। ऐसा तो नहीं, मगर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जांच कर रही, वहाँ बैठी हुई है, तो जो भी होगा वही लोग दर्शाते हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ कहो मौजूद थी, नहीं पता नहीं क्या करवा देते लोग। राजनीति के तहत। अच्छा, ये राजनीति हो रहा है? गांव में राजनीति हो रही है यहाँ। राजनीति के द्वारा मेरे बच्चे फंसाए गए। वो जो देवी शंकर था वो मेरा एक बेटा था, उसमें ऐसे कराया गया। मरने पर कोई हरिजन उसका साथ नहीं देता था, पीता था दारू, जब पी लेता था। कौन पीता था? देवी शंकर। देवी शंकर शराब भी पीता था? बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था।
तब जब शराब पी करके गाली गुप्ता बकता था, चमार मरने चढ़ते थे, उसको मारते थे, तो मेरे बच्चे साथ देते थे उसका। आज वही बच्चों को वो लोग निर्दोष होके अपराधी बना रहे हैं। हे प्रभु, मेरे बच्चे को, अगर सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे बच्चे अगर निर्दोष हैं तो उनको बरी किया जाए, अगर नहीं निर्दोष हैं तो उनको फांसी दी जाए, देवी शंकर के साथ उनको भी फांसी दी जाए, तीनों बच्चों को फांसी दी जाए। परंतु हमको सिद्धांत है कि मेरे बच्चे एकदम निर्दोष हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, केवल राजनीति के वहाँ से मेरे बच्चे फंसाए गए हैं। क्या नाम है आपके बच्चों का माता जी? बड़े वाले बच्चे का मेरा नाम अजय है, बीच वाले का संजय है, छोटे वाले का सोनू है। वो संजय है। अजय विनय संजय, अजय विनय संजय। हाँ, 3 बेटे। एक माँ है, यानी कि कह सकते हैं कि जिनके ऊपर आरोप लगा अपराधी यानी कि उनकी माँ है, और ये कह रहे हैं अगर मेरे बेटे दोषी हैं तो उनके सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए, और निर्दोष हैं तो एक उचित कार्रवाई हो और रिहा किया जाए, ऐसा एक माँ कह रही हैं। अच्छा ये बताइए माता जी, अभी तक इसमें कितने लोग हैं? किसमें? 3 लोग आपके घर से हो गए, और 3 लोग मेरे घर से हैं, और 2 लोग जो दिलीप है उसके परिवार के हैं, और 1 लोग उस बल के बैस के लड़के हैं, और 2 आदमी हैं वो लोहनपुर के हैं, एक तेली है, एक ठाकुर है। अच्छा, पर इसने इतने बड़े मामले को आखिर वारदात जिसने भी दिया होगा, चलिए कुछ पल के लिए अगर कहते हैं कि आपके बेटों ने नहीं किया, पर जिसने किया है आखिर कुछ ना कुछ तो बहुत गलत किया है, और दारू के तहत हुआ है। ये शराब पीकर हुआ है, पी करके सब डाउन हो गए, तो उसमें कुछ समझ नहीं पाए, मेरे देवी शंकर को मार डाला। मेरे बच्चे तो दारू भी नहीं पीते थे, पार्टी नहीं करते थे किसी की, क्या करें। अच्छा, और ये जो क्या नाम है उनका, छोटल ठाकुर, वो बहुत पीता था, वो भी बहुत पीता था, जो डीएम है वो भी बहुत पीते थे, और जो गुप्ता है वो भी बहुत पीता था, छोटल बहुत पीते थे। ये इन लोगों की पार्टी चलती थी। इन लोगों के दोस्त थे आपके बच्चे का? उन लोग ना 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 ना, दोस्ती नहीं थी, कोई दोस्ती नहीं थी बच्चों की। यही था कि वो मेरे पटीदार थे। अच्छा, परिवार भी नहीं थे, पटीदार थे। तो वो जो साला है छोटल, वो बहुत हमारे यहाँ से साल खां से कोई वास्ता नहीं था। वो उसने इतना कर्जा ले लिया था दारू के पीछे कि खेत बेचने के लिए तैयार हुआ, तो उसका खेत कोई खरीदता नहीं था। बराबर, थोड़ा खेत है। तो मेरे बेटे ने दौड़ धूप करके एक ठे गुप्ता है उसको तैयार किया कि इसकी ज़मीन ले लो, और इसको पैसा मिले तो ये अपन जिसका लिए दिए है उसको दे। बराबर। हाँ, और ज़मीन भी नहीं लिखान, और जेल भी चला। अच्छा माता जी ये बताइए, हाँ देखिए, एक माँ होकर कहीं न कहीं गाली दे रही हैं, गाली दे रहे हैं उसको, साले को दे रहे हैं, हाँ, छट्टल को साला गया मुला साथ में ठाकुरों के नाते मेरे बच्चे को भी ले गया। अच्छा माता जी बताइए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके क्या करेंगे बेचारे, क्या करें। बताइए, एक बच्चे की एक आंखें नहीं है, दिव्यांग है, बताइए। ओके, गवर्नमेंट जो कुछ चाहे उचित अनुसार उनके मदद करे। हाँ। अच्छा, अगर आप लोगों को कहीं न कहीं मदद करने की अगर बात आती है तो क्या आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे, लड़की की भी शादी में मदद करेंगे। वो तो हम जान रहे हैं कि वो जो देवी शंकर के पिता हैं, माँ हैं, वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रही हैं। ये सब राजनीति की तरफ से अपन गांव वाले राजनीति कर रहे हैं। हाँ, राजनीति करके उसको दबा करके उसको अपन सब कर रहे हैं। वो हमारे लिए जैसे तब थे वैसे अब भी हैं।
पर प्रधान के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहा है, प्रधान जी कह रहे हैं कि नहीं जो भी हुआ गलत हुआ, पर गलती से हुआ। प्रधान कह रहे हैं कि गलत हुआ। उस दिन प्रधान कहाँ गए थे? जिस दिन लिखाए थे, जिस दिन लिखाए थे उस दिन कहाँ गए थे? प्रधान ने लिखाया है। अच्छा, प्रधान ने लिखा है। हाँ, मेरे अच्छा, अजय ये जो दबंग कह रहे हैं कि दबंग ठाकुर हैं, और क्या दबंग है आप लोग का? दबंग इसलिए हैं कि मेरी जमीन है, उसको गुप्ता ने गलती से पूरी लिखा लिए, पूरी लिखा लिए, तो उस पर दबंगई तो बेटे करेंगे। और वो जो जमीन है जिसके दबंग कह रहे हैं, जिस पे बिल्डोजर चलवाया, वो जमीन मेरी है। दिखा रहे हैं कि दिलीप की जमीन है, बिल्डोजर चला। उस पे 3 पुश्तों का कब्जा है मेरा। मेरे ससुर जो थे उनके नाम बाग दर्ज है, उस पे हम दीवानी लड़ रहे हैं कि किस कारण से मेरी ये ज़मीन जो है जीएस की गई। उस पे तुम लोग दबंग लोग होकर के बिल्डोजर चलवाया। जब वहाँ पर बिल्डोजर चला है, वहाँ पर विजय बहादुर ने डांट खाया है, तब से विजय बहादुर ने सिलेंडर हो गए। विजय बहादुर प्रधान? हाँ, विजय बहादुर प्रधान। विजय बहादुर प्रधान की सरीसरा गलती है, सरीसरा उन्होंने आगी लगाया है गांव में। अच्छा। हाँ, सब कहूँ जहीं पूरे मौजे में ठहर करके आप देख लीजिए, जहाँ जाओगे तहाँ खाली। इस समय उस समय हरजन थे। हाँ। इस समय हरजन भी विजय बहादुर से नाफिट हैं। हाँ। वो 2 तरफ बोलता है। अच्छा। इसी तरफ भी बोलता है, इसी तरफ भी बोलता है। इतना मतलब दोनों तरफ चलते हैं। बिना इतना हरामी प्रधान है कि जिसकी कोई गणना नहीं है। तो इससे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर मेरे बच्चे अपराधी नहीं है तो छोड़ा जाए। देवी शंकर के बच्चों को सरकार जो कुछ मदद हो सके वो मदद करें उस बेचारे गरीब। ये भी पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, देवी शंकर के परिवार से, कि जो पकड़े गए हैं आरोपी उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसके बाद घर गिराना चाहिए। हाँ, तो जो आरोपी हैं, जो उनको मारे हैं, उनके घर में चलना चाहिए कि जो राजनीति के तहत चले गए उनके घर में भी बुलडोजर चलना चाहिए। कभी सही बात, कभी चलना चाहिए। अगर सरकार अंधी है तो चला दे। अगर सरकार भी कुछ उसकी इंक्वायरी करेगी कि अजय विनय संजय हैं या नहीं है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, अभी जांच होगा, उसके बाद जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी। हाँ? अगर हमारे अजय विनय संजय भी दोषी हैं तो उनके घर पर भी बिल्डोजर चलेगा, उनको फांसी होगी, बराबर, उनको सजा होगी। हाँ। अगर नहीं है तो निर्दोष बचेंगे बेटा। अच्छा, तीनों जो बच्चे हैं, तीनों जन की शादी हो गई थी? तीनों की शादी हो गई है। 2 के लड़के बच्चे हैं, 1 के बच्चे उच्चे होते नहीं बीच वाले। अच्छा, अभी परिवार में 3 बच्चों के बाद में कोई और कम बच्चे नाती पोते कमाने वाले कोई और? ना, कोई कमाने वाला नहीं। 12-13 साल का बच्चा है वो मेरा, जो गया है उसकी तबीयत खराब। अच्छा, बीमार है, टटी गया है। और कोई तो बाकी और परिवार में कोई ऐसा कमाने वाले नहीं है? इतना बड़ा है, छोटा वो मैं अपने नानी के यहाँ है। कोई कमाने वाले नहीं है। वही 3 थे तो 3 चले गए। कमाने वाले तो कोई बात नहीं है। इतना 2 बीघा जमीन है। हाँ। खाने को मिलेगा। हाँ। परंतु तकलीफ तो है कि मेरा बच्चा देवी शंकर मेरे बच्चे के तरह था, वो मर गया। मेरे ही बच्चे को आरोप लगा दिया। पब्लिक ने इतनी अंधी हो गई है, पब्लिक अंधी होना चाहिए। उनके तरफ से माता जी एक बात और कही जा रही है कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जो जयंती मनाते हैं, 1 साल पहले एक मामला और हुआ था, ऐसा क्या सच्चाई है उसमें? सुनो, 1 साल पहले इन्होंने दारू के मामले में अपने बिरादरी को मार करके उसी तरफ से ले आ करके वहाँ बैस का सूखा इंदारा है, कुआं उसमें झोंक दिए थे। अच्छा। अब बाबा जी तो बस 2 साल होता है आने उनको। 2 साल होता है तो भाई उनके बाबा जी जैसे हम लोग अपने शंकर जी को पूज रहे हैं, देवी जी को पूज रहे हैं, राम को पूज रहे हैं, तो इसी तरह वो अपने को पूज रहे हैं, तो हम किस लिए उसको इतराज करें? एक और लास्ट सवाल रहा,
वो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है अभी भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, आज भी तोरे काका इंस्पेक्टर साहब आए थे वहाँ पर, तो कोई कह रहा था कि उनकी मम्मी कह रही कि मेरे बेटे आएंगे तो हम मर्डर करवा देंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, तो पत्रकार आए थे कि फ़ोन लगाए कि उनकी मम्मी है, लो बात करो सर। कहीं से हम बात नहीं करेंगे, हम सब समझ लिए हैं यहाँ राजनीति बहुत गंदी चल रही है। हाँ, और राजनीति के चलते शायद देवी शंकर, राजनीति के तहत देवी शंकर को मरवाया, यहाँ पर डलवाया कि अजय विनय संजय को फंसाया जाए। ये किसी और की चाल है। हाँ, यही आप कहना चाहती है कि और किसी की चाल है। इसमें जब इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बाकी देवी शंकर जो है अपने माता पिता का अकेला था और आपके बेटे जैसा था। हमारे बेटे जैसा था, आपको बहुत मानता था। बहुत मानता था। भले हर जनता, हम ठाकुर थे, परंतु लगता नहीं था कि अब हमारे सारे रिश्तेदारी में जाता। अच्छा, जब आपको ये सूचना मिली कि ये देवी शंकर है मर गया, तब फिर आप? बहुत बीमार थी उस दिन, हम बहुत बीमार थी। अब रोई भी होंगी खूब। बहुत बीमार थी। वहाँ लड़कों ने कहा तुम न जाओ, न तुमको लेके भागना होगा। देवी शंकर तो गए जहाँ जाना था। चलिए, ये आरोपी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, उनकी माँ हमारे अभी साथ मौजूद थी, इनसे बातचीत की है और इनका ये भी कहना है कि जो देवी शंकर था दलित, वो हमारे बच्चे की तरह था। हालांकि उसे और कहीं मारा गया है, मार करके जला करके यहाँ लाके उसकी बॉडी को रखा गया है। और सुबह 6 से 7 बजे के बीच जब ये मालूम पड़ता है कि यहाँ किसी की बॉडी रखी गई है, तो शायद इन्हीं से मालूम पड़ता है। आपके बेटे ने ही बताया? मेरे बेटे ने कहा कि काजल तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो काजल कहीं मेरे पापा ऊपर सो रहे हैं, कहीं बेटा बात करवाइए पापा से। तो जब गई ऊपर तो कही कि चाचा यहाँ पर पापा नहीं है। तो वहाँ पर होने लगा कि भाई देवी शंकर तो घर पे है नहीं। तो सब कहने लगे कि देवी शंकर ही तो नहीं है। चलिए, हालांकि इतना इनका ये भी कहना है कि देवी शंकर शराब बहुत पीता था, इतना ज़्यादा शराब पीता था। और छोटल ठाकुर भी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और एक गुप्ता जी हैं और एक डीएम हैं। ये 3-4 लोग बहुत हद से ज़्यादा शराब पीते थे और शराब के नशे में शायद ये सब पूरा कांड हुआ है। और इस मामले को शायद पुलिस ने संज्ञान में लिया है, प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया है। पर ये माता जी कह रहे हैं कि जो हमारे 3 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे दोषी निकलते हैं तो उनको फांसी दिया जाए, अगर निर्दोष निकलते हैं तो उन्हें रिहा किया जाए। फिलहाल आप लोग इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।